Hello student, today we will discuss about the torque experienced by a electric dipole when we placed in external electric field. Okay, here you can see this. Let us consider a dipole. This is dipole minus q charge plus q charge separated by a distance, that is total distance is 2a, and it is placed in uniform electric field. Uniform electric field means all line is having same length and same direction and they are equally spaced. That's why we call it uniform electric field. Okay, now due to this electric field, this charge will experience a force. So direction of electric field is toward right, so we can say force is also toward right. Force experienced by plus q charge is given by F is equal to plus QE. Okay, and force experienced by minus q charge is given by minus QE. Okay, now these forces are equal in magnitude but opposite in direction. That's why their effect get cancelled. ओके, इसकी जो वैल्यू होगी माइनस एफ ई और इस साइड प्लस एफ ई, इसका मोशन ऐसा नहीं होगा. नेट फोर्स इस पे क्या लग रहा है, इस डायपोल पे नेट फोर्स इज 0. अब ये ऑब्जेक्ट है, इस पे नेट फोर्स यहाँ से 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, यहाँ से 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो नेट फोर्स कितना लगा है 10 प्लस माइनस 10. नेट फोर्स इज 0. सो देर इज नो लीनियर मोशन बट देर इज रोटेशनल मोशन. एक अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पर दो चार्ज है, ठीक है. अभी अगर हम दो चार्ज को सेपरेट करके रखेंगे तो क्या इन दोनों में अट्रैक्शन होकर के ये कोलैप्स नहीं कर जाएंगे, ठीक है. ये अपने आप कैसे है, तो कुछ नेचुरल डायपोल होते हैं और कुछ हम अपनी यूटिलिटी के अनुसार डायपोल का क्रिएशन करते हैं. तो जैसे माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ये एक सिस्टम हो सकता है और इस सिस्टम को हम कहते हैं डायपोल. ओके, नाउ नेट फोर्स इज 0 मीन्स नो लीनियर मोशन. इसका मोशन ऐसे ऐसे नहीं होगा क्योंकि इस साइड भी फोर्स लग रहा है, इस साइड भी फोर्स लग रहा है. सो नेट फोर्स इज हाउ मच, F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो नेट फोर्स इज 0. ओके, हियर यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड डायपोल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रो. तो मैंने यहाँ रो लिखा, देखो ऐसा लिखना रो, ठीक है. इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर, कूलम मीटर. And it makes an angle of theta with electric field, uniform electric field. Okay, now due to this electric field, this system will experience a torque. ये जो तुम्हारा डायपोल का सिस्टम है, it will experience a torque and you know the formula for torque. मैंने इसी सिस्टम को यहाँ बना दिया है. देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आप देख सकते हो, ये जो था इसे लेकर के यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया. तो आप देखो यहाँ पर F माइनस क्यू है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय माइनस क्यू चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू चार्ज. इस सिस्टम को मैंने यहाँ बनाया. इट मेक्स एन एंगल थीटा. तो आप बताओ, ये थीटा है, टोटल डिस्टेंस इज 2 है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, 2a cos थीटा, 2a cos थीटा, ठीक है. और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट होगा 2a sin थीटा. तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सेम होगी. तो ये वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों कॉस थीटा वाले कंपोनेंट का यूज़ अभी नहीं है इसमें, इस डेरिवेशन में. तो हमें टॉर्क निकालना है. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, टॉर्क को हम टाउ से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं टाउ, ठीक है. टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. सो टू फोर्स यहाँ पर प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बताओ, एक इस साइड है, एक इस साइड, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली लेंथ है. तो ये वाली लेंथ को हम क्या लिखेंगे, ये वाली लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2a sin थीटा. टॉर्क हम अभी स्केलर फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे फोर्स का. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस क्यू चार्ज के भी कारण क्या होगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पर तो प्लस क्यू ई होगा, एक साइड माइनस क्यू ई है, माइनस क्यू ई को भी अगर हम मॉडुलस करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस क्यू ई, ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो, सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई 2a sin थीटा. ओके, नाउ Q2a, दिस इज डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट क्या होता है, स्ट्रेंथ बताता है किसी भी डायपोल का. एक डायपोल दूसरे डायपोल से किस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों तो डायपोल ही है, विद द इफेक्ट ऑफ देयर डायपोल मोमेंट. एंड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ठीक है. अब देखो,
सो 2qa को हम क्या लिख सकते हैं, 2qa को हम रो लिख सकते हैं. रो इज डायपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी हैव टू टेक साइन थीटा कंपोनेंट. अब आप जानते हो AB साइन थीटा बोथ आर हियर. रो डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, electric field is also vector quantity, torque is also vector quantity. So we can represent in vector notation, that is torque vector is equal to rho cross E. यहाँ पर E क्या है, E is electric field, rho dipole moment vector है. ठीक है. अब सवाल ये आता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा. ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क इस पे कब लगेगा, जब एंगल कितना होगा. देखो ये मैक्सिमम कब होगा, टॉ इज इक्वल टू टॉ मैक्स होने के लिए साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है. तो हम क्या लेंगे, मैक्सिमम होने के लिए मैक्सिमम वैल्यू लेंगे साइन थीटा की. तो मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है. एंड +1 कब मिलता है, जब थीटा कितना होता है, थीटा होता है 90 डिग्री. इट मीन्स इफ डायपोल इज प्लेस्ड 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, देन the torque experienced by this dipole is maximum. Therefore tau is equal to what, tau is equal to rho e sin 90 and sin 90 क्या होता है, sin 90 होता है 1. So rho e, this is the maximum torque experienced by this dipole, that is system of two charges, system of two opposite charges. अच्छा क्वेश्चन यही हो सकता है कि दोनों प्लस माइनस से दोनों अट्रैक्ट नहीं कर जाएंगे. ये एक सिस्टम बनाया गया है, दो चार्ज को अगर किसी डिस्टेंस पे हम रखते हैं, दो चार्ज का सिस्टम है, उस सिस्टम को हम डायपोल कहते हैं. ठीक है, इस तरह से अगर रखते हैं तो वो सिस्टम क्या एक्सपीरियंस करेगा, डॉ, क्योंकि ये बाइंड करके रखा है दोनों को. ठीक है, ऐसे सेपरेटेड है. NaCl में क्या होता है, Na+Cl माइनस सब अलग थोड़ी हो जाते हैं, उसी में बाइंड फॉर्म में रहते हैं. कुछ डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डाइलेक्ट्रिक में बताऊँगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई है ना. तो अभी हम डायपोल मोमेंट को भी डिफाइन एक नई तरीके से कर सकते हैं. देखो आप ये लिख लेना. ठीक है, डायपोल मोमेंट को हम नई तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू रो ई साइन थीटा. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर 1 यूनिट लेते हैं 1 न्यूटन पर, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम रखते हैं, तो उस समय जो डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, अगर उस डायपोल को हम 90 डिग्री पे रखे हैं, मीन साइन 90 कितना हो जाएगा 1. ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो उस समय जो डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, दैट टॉर्क इज गिव्स द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट. सो देयर इज अनदर वे टू डिफाइन डायपोल मोमेंट. जब हम एक डायपोल को 90 डिग्री रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम होती है, उस समय जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये डायपोल, वही टॉर्क उस डायपोल का डायपोल मोमेंट बताएगा. ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है. फर्स्ट यू राइट डाउन दिस, देन यू ड्रॉ दिस डायग्राम, देन यू राइट, आफ्टर दिस यू राइट दिस, ओके, एंड देन एट लास्ट यू कैन राइट, वी कैन डिफाइन डायपोल मोमेंट. In the next class we will do, if dipole is placed in non-uniform electric field, then what will happen. Most important thing is the net force. There is no linear motion of the system, there is no linear motion, only rotational motion. It will try to rotate. ये अपनी जगह से rotate करेगा, क्योंकि कपल फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स, यहाँ से फोर्स, तो अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा. 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, it will try to rotate. Okay, copy it. Thank you.